नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन, जो कि इस साल 2021 में 11 मार्च को है, उस दिन आपको कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। उन बातों का ध्यान रखिएगा। हालांकि छोटी छोटी बातें हैं, पर फिर भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि यदि आप अवॉइड नहीं करते उन बातों को तो आपको नुकसान होगा। और ये पूरा साइंस है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पूरा धर्म है। हमारा पूरा सनातन धर्म ही साइंस है। देखिए, महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। तो पहली चीज जो आपको फॉलो करना है यह है कि, और जो नहीं करना है, सुबह देर तक नहीं सोना है। जल्दी उठ जाएं उस दिन और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, उसके बाद आप भोजन वगैरह सब करें। दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है कि शिवलिंग का या शिव जी का जो अभिषेक है, शंख के जल से नहीं करना है। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, तो शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। शिव की पूजा में केसर, धूप, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही, इन सब के जो पुष्प है वो नहीं चढ़ाने चाहिए। ये सब नहीं चढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और भगवान शिव के पूजन के समय करताल नहीं बजाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, करताल नहीं बजाया जाता है। अब हम आते हैं परिक्रमा पे। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद परिक्रमा बेहद जरूरी माना जाता है, अन्यथा भगवान के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। मगर भगवान शिव के मंदिर में याद रखिए कि आपको आधी परिक्रमा ही करना है। जो जल धारा है जो जहाँ से जाती है उसको लांघना नहीं है। परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करें और जहाँ से भगवान को जल बाहर निकलता है वहाँ तक जाकर फिर वापस आ जाए और फिर विपरीत दिशा में जाकर जलाधारी के दूसरे सिरे तक परिक्रमा करें। ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भगवान शिव के मंदिर में जब आप शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद को कभी भी शिवलिंग के ऊपर ना रखें। इसके स्थान पर आप किसी पात्र में प्रसाद को रखकर शिव जी के नीचे रख दीजिए। मान्यता है कि शिवलिंग के ऊपर रखा गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है और ऐसा होने पर पूजा में दोष लगता है। भगवान की शिव की पूजा में शंख का प्रयोग तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इससे वो रुष्ट हो सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। पुष्प का तो हमने आपको बता ही दिया, केसर, दुफरिका, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही, ये सबको अवॉइड कीजिएगा। अक्षत जो आप चढ़ाते हैं, चावल, भगवान शिव की पूजा में अक्षत का प्रयोग अनिवार्य होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत इसीलिए अक्षत बोलते हैं क्योंकि वो टूटा हुआ अक्षत नहीं होना चाहिए। तो अक्षत पूरा चावल, शास्त्र कहते हैं कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस दिन काले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। काला कपड़ा हरगिज नहीं पहनिएगा। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है और ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये कहा जाता है कि जो शिवलिंग है हमारा, वहाँ पे एक एनर्जी होता है, तो जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो उस एनर्जी को अवशोषित करता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। ये विज्ञान के हिसाब से है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागना चाहिए।
रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती का गान करना चाहिए। और व्रत की अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। तुलसी के पत्ते के बारे में ध्यान रखिएगा। तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं होती है। फिर काला तिल, यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। कुछ खास अवसरों पर लोग काली तिल चढ़ाते हैं। फिर कुमकुम, यह सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं, इसलिए शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, हल्दी भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। सामान्यतः व्रत जो है सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है, तो व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी कि दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें और डंडल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेर को चीरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कुमकुम तो ना लगाएं। हालांकि भक्तजन माँ पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं, शिव जी को नहीं लगाना है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि शिवरात्रि के अवसर पर हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।